अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और काफ़ी बेहतरी के बाद जो है वो आप 2 दिन के बाद वापसी हुई है और 2 दिन आप लोगों से मुलाकात नहीं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के साथ एक रिश्ता होता है, कनेक्शन होता है, तो रोज़ाना बात हो रही होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि सुबह सवेरे आकर आज इस चीज़ पर बात करनी है, आज हमें फ़लाँ टॉपिक के ऊपर जो है वो आपकी जो फीडबैक्स होते हैं उसके ऊपर लेकर आपको बताना, अवेयरनेस, एक एक्साइटमेंट होती है। तो आज की भी वही एक्साइटमेंट थी और आज कुछ बेहतर ये था कि जब सुबह में उठा तो एक एनर्जी होती है, एक फील होता है, आपको एक ऑरा होता है, एक इंसान का एक सोच होती है, उसकी भी एक एनर्जी होती है, कुछ लोग होते हैं उनकी भी एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी आज मुझे फील हुई कि आज मुझे ऑफिस आना है और फिर ऑफिस आने के बाद अपनी टीम मेंबर से मिलना, और मिलने के बाद जो है वो जो गेस्ट होते हैं ना, तो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि ये गेस्ट नहीं होते, ये बल्कि ये एक एनर्जी का पैकेट होता है जिनसे होस्ट को भी एनर्जी मिलती है, टीम को भी, और पूरे स्टूडियो को एनर्जी मिलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गेस्ट के बारे में जो बड़े एनर्जेटिक हैं और ख़ुद जो है वो तबीब हैं, इलाज करते हैं। कैसे इलाज करते हैं, इलाज करने का तरीक़ा ख़ासा मुख्तलिफ है, लेकिन इतना भी मुख्तलिफ नहीं है कि आपने कभी सुना ना हो। आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन आज आप देखेंगे कि ये इलाज होता कैसे है। बेसिकली इलाज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लोगों ने एलोपैथिक सुना होगा, होम्योपैथिक सुना होगा, यूनानी और हिकमत के तरीके सुने होंगे। आपने कभी ये भी सुना होगा कि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स की एनर्जीज़ होती हैं। अगर निज़ाम शमसी की बात करें, इस कायनात की बात करें, तो इस कायनात के अंदर ही मुख्तलिफ़ रोशनियाँ ट्रैवल कर रही हैं, अरसे दराज से ट्रैवलिंग करती हुई यहाँ पर आ रही हैं। आपको कोई सितारा नज़र आ रहा होता है, उसकी रोशनी आप तक पहुँचती है तो साइंस बताती है कि वो पता नहीं कितने बिलियन ईयर से रोशनी वहाँ से चलना शुरू हुई थी, तो अब आ जाकर आप तक पहुँची है। रोशनियों का जो दारो मदार है, हम कहते हैं ना कि रोशनी का ज़िक्र जो है वो कुरान में भी है, रोशनी का ज़िक्र जो है वो अहादीस के अंदर भी है। कि रोशनी किस तरह से ज़िक्र है मैं बताता हूँ। सूरज की रोशनी है, फिर सूरज चाँद को अपनी रोशनी देता है तो चाँद आपको नज़र आता है। तो हर चीज़ की एक अपनी रोशनी और एक एनर्जी है। अब इस इलाज का जो तरीक़ेकार है, मैंने आपको बताया कि बड़ा मुनफरिद होता है। ये भी जो है वो जो रोशनी यानी कि कलर्स जो हैं, उन कलर्स के ज़रिए इलाज होता है। आपने देखा होगा कि कौस क़ज़ा की अगर बात करें, रेनबो की बात करें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। जब आप देखते हैं बड़ा महसूस होते हैं और आपको बड़ा एक ज़बरदस्त सा एहसास होता है कि ये कलर्स बड़े खूबसूरत हैं। उन कलर्स की जो साख है और उन कलर्स की जो एक साथ ऊपर पैदर पे जो कलर्स हैं, जो उनकी लेयर्स हैं, उनसे आप बड़ा फैसिनेट होते हैं ना। तो ये जो हमारे गेस्ट हैं, ये अपने कलर्स खुद लेकर आते हैं यहाँ पर और कलर्स के ज़रिए आपकी बीमारियों का इलाज करते हैं। और अभी मुझे पता ये चला प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि सिर्फ़ और सिर्फ छोटी बीमारियाँ नहीं कि जो सीजनल आपको फ्लू, कफ और ये वायरसेस होते हैं, बल्कि जो मूज़ी अमराज हैं उनका भी ये इलाज करते आ रहे हैं। और 1 दिहाई से ज़्यादा इनको जो है वो इस फील्ड के अंदर काम करते हुए टाइम हो चुका है। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अब इनसे जानेंगे। और आप भी ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाएँ कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए होता है, और फिर आप मुझे फ़ीडबैक देंगे कि कैसा आपको रिस्पांस मिला है, कैसा फीडबैक है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ अपने बहुत प्यारे से गेस्ट, हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं सैयद गुल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया मुझे यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गुल साहब, ये जानना चाहूँगा, कलर्स की एक दुनिया है और कलर्स की हम कहते हैं कि हर कलर की अपनी एक एनर्जी होती है, इसमें सदाकत है? बिल्कुल बिल्कुल सदाकत है। हर कलर की अपनी एक उसकी पावर होती है, उसमें हर कलर्स की अपनी एक अफादियत होती है जो इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में जितनी भी चीज़ है, हर चीज़ के लिए कलर्स बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, हमने भी इसलिए जो है वो ये सोफ़ा अपने गेस्ट के लिए और मेरे लिए बड़े कलरफुल रखे हैं, वरना कहीं कहीं बड़े डिम कलर्स होते हैं। कलर्स के करीब रहने से क्या तबीयत भी बेहतर होती है? बिल्कुल होती है। अच्छे कलर्स हैं जो सूटेबल आपको बहुत अच्छा एनर्जी देगी। कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं होते या आपके मर्ज से रिलेटेड नहीं होते, तो आपको वो इरिटेट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मुख्तलिफ़ कलर्स के कपड़े जब पहनते हैं, वो लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है किसी कलर्स में लोग उनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं या ख़ुद उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, और कुछ में ऐसा होता है कि खुद डिम डल फील तबीयत बोझल सी हो जाती है। जी, अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। आपने लोग सब ये जानते हैं कि शादी में दुल्हन को रेड सूट पहनाते हैं। बिल्कुल सही है। आगे नहीं जानते क्यों रेड पहनाते हैं, रेड क्यों, अरे और कलर ये गौर से सुन लें कि जितनी भी दुल्हन है, हमारी जो बहनें वो इस वक्त जो हमें देख रही हैं और जो दुल्हन बन चुकी हैं, उनको आज पता चल जाएगा रेड कलर का जोड़ा क्यों कनेक्ट क्यों किया जाता है, रेड क्यों भाई। तो जो पहनाने वाले उनको खुद नहीं पता कि रेड क्यों पहना रहे, बस ये कहते हैं रेड। देखिए रेड के साथ क्या होता है,
रेड कलर जो है आपके जज्बात को बढ़ाता है, आपके जो है ना पूरे जो क्या कहते हैं एनर्जी को बूस्ट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपको एक नई तरफ लेके जाता है। डायरेक्शनल फोर्स होता है किसी भी चीज़ को फोर्स को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि दुल्हन बहुत नर्वस होती है, नई जगह जा रही है, नए लोगों में जा रही है, तो उसको बूस्टअप करने के लिए, इसको एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए और उसको खुश करने के लिए इसलिए रेड कलर पहनाया जाता है। तो रेड से ये वाह भाई, अब रेड कलर का मकसद आपको पता चल गया। और ये रेड सोफ़ा भी इसीलिए है जो गुल साहब ने कहा, जज्बात को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो एनर्जेटिक होने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी आपसे जानना है कि हम जैसे कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि अरे बड़े प्यारा कलर आपने पहना हुआ है, बड़ा ठंडा कलर आपने पहना हुआ है। कभी कभी ये कहते हैं यार ये दावत के अंदर इतना बोझल सा कलर क्यों पहन कर आ गए, इतना डार्क कलर क्यों पहन लिया। कलर्स आप पहनते हैं तो आपको भी एनर्जी मिलती है, और सामने जो शख्स देख रहा है उस कलर्स को, क्या उसको भी एनर्जी मिलती है, अब्जॉर्ब कर सकता है? बिल्कुल मिलती है। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि आप सुबह सवेरे जो है ना जाके पार्क में ग्रीनरी में घास में ग्रीन घास पे चले हैं सुबह, तो ग्रीन आपको ठंडक देती है। अच्छा, यही ग्रीन कलर अगर बहुत ज़्यादा ठंडक हो, सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा कूल हो, और उस वक्त आप ग्रीन कलर को देखिए पहनिए, आपको पता चलेगा कि आपको ग्रीन कलर उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो लग रहा होगा यार और ठंड लग रही है मुझे। क्योंकि वो ऑलरेडी कूलिंग के कलर से ग्रीन ना, तो ग्रीन आपको कभी भी सर्दी में अच्छा नहीं लगेगा, बेहतर नहीं लगेगा। अच्छा गुल साहब, ये भी बताएं ना कि कलर्स के ज़रिए कैसे इलाज करते हैं और ये मुमकिन कैसे, इसका आगाज़ कब हुआ, आपने जब इसको स्टडी किया तो आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ? देखिए, मैं तकरीबन कोई 20-22 साल हो गए मैं मुख्तलिफ थेरेपी करता था। मैं मलेशिया में होता था, तो वहाँ पे वहीं से मैंने सारे कोर्सेज़ किए थे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर उसके बाद चाइनीज़ TCM, इसके अलावा कोरियन थेरेपी, सुजोक थेरेपी, ये सब मैंने करके वहाँ से मैं थेरेपीज़ करता था। फिर पिछले 10 साल पहले मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ जो कि कलर थेरेपी रिसर्च कर रहे थे इंटरनेशनली। अच्छा। उनके साथ कनेक्ट होके मैं भी उन रिसर्च का पार्ट बना, चूँकि मुझे भी अच्छा एक्सपीरियंस था इस फील्ड का, लेकिन कलर से नहीं था। कलर उस वक्त हम सुजोक थेरेपी में 2-3 कलर यूज़ करते थे सिर्फ। फिर इनके साथ मर्ज होके फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू किया इंटरनेशनली, और अभी तक हमारी रिसर्च चल रही है पिछले 10 साल से, और ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे इसके रिजल्ट्स हैं कि उसके बाद मैंने सारी थेरेपी छोड़ दी है। अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कलर थेरेपी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट दुनिया में शायद किसी भी इलाज में नहीं, जितना फास्टेस्ट और चीज़ें क्योर होती है। जैसे जो बीमारियाँ लाइलाज बीमारियाँ कहलाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस कलर थेरेपी में वो भी क्योर हो जाती हैं। इवन ये नहीं कि आप कलर्स लगाते रहेंगे ज़िंदगी भर, अब वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये जैसे हम एक टाइम तक दवाई खाते हैं ना, अगर एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की दवाई भी हो, यूनानी भी हो, हम एक पैटर्न होता है, दवाई खाते हैं, फिर उसके बाद वो मर्ज ठीक हो जाता है जी। इसमें भी ऐसा है कि कलर्स लगाए कुछ टाइम पीरियड तक, तो फिर वो मर्ज ठीक हो जाएगा? वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आप जिंदगी भर खाते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट लाइफ टाइम लेंगे, जब तक दवाई खाएंगे तो सही रहेगा, छोड़ते हैं तो वो दोबारा लेकिन हमारी कलर थेरेपी में डायबिटिक पेशेंट क्योर हो जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनके पेंक्रियाज दोबारा से वर्किंग करना शुरू हो जाता है, तो कुछ टाइम तक लगाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अच्छा, लोगों के लिए जानने के लिए मैं ज़रा पूछना चाहूँगा आपसे कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इस कलर थेरेपी के अंदर मौजूद है? देखें, इसमें ऑलमोस्ट तमाम बीमारियों का, वो बीमारियां जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारियां होती हैं वो भी हैं, इवन के जो बाई बर्थ इश्यूज़ होते हैं वो भी ठीक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इमोशनली डिसऑर्डर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना, किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन और एग्रेसिव बहुत होता है, इसके अलावा कोई बहुत, जैसे अक्सर बच्चों में ये होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इस तरह की इमोशनली डिसऑर्डर हुआ। इसके अलावा एडिक्शन, कोई सिगरेट का नशा, पान का नशा, शराब का नशा, किसी को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो ये जो एडिक्शन भी हो, या इमोशनली डिसऑर्डर्स हैं, या बाई बर्थ इश्यूज़ है, क्रोनिक डिजीज़, और इस तरह की सारी हर तरह की बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह कलर थेरेपी ठीक हो जाती है। इवन के जो आजकल माँ बाप परेशान है ना बच्चों से, मोबाइल एडिक्शन भी ठीक हो जाती है। अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया कि जिसने दूसरे तरीक़ों से इलाज करवाया हो लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हो रहा हो, और कलर थेरेपी से उसको फ़ायदा हुआ हो? आपने ऐसी बात कर दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ लोगों के लिए, मेरी क्योंकि आपने जो है ना वो एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी है कलर्स के जरिए। क्योंकि आपने मुझे अंदर से इधर छेड़ा है ना, आज तक की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास चलिए छेड़छाड़ चलती रहेगी, इसके जरिए हमें सीखने को मिलेगा ना। इसमें मेरे पास 98% पेशेंट वो हैं जो सब जगह से इलाज करा के थक चुके होते हैं, कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर मेरे पास आते हैं लास्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह, और रिज़ल्ट जब आता है ना तो वो कहता है काश हम पहले आ जाते, या फिर ये कि अक्सर पेशेंट तो डर जाते हैं
कि यार ये कोई मैजिक है क्या है, पूरे हर जगह से मुझे कहीं से इसका फ़ायदा नहीं हुआ और आपने कलर के कुछ पॉइंट्स लगाए और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है कि जो कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा कलर थेरेपी से इमीडिएटली पेन में, तो कहीं भी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, आपको विद इन अ सेकंड रिजल्ट आएगा। और जैसे आप जानते होंगे माइग्रेन पेन जो है, ये बड़ा कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन है, उसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन ले रहे होते हैं। 20-20 साल 30-30 साल पुराने माइग्रेन पेन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से रिजल्ट आता, यानी कि आपने कलर इस्तेमाल किया, समझे माइग्रेन की छुट्टी, विद इन 15 डेज या विद इन मंथ लाइफ में दोबारा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मेरे तकरीबन 45 प्लस लोग माइग्रेन के ठीक हो चुके थे। और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आपने 1 महीने तक कलर लगाना है, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा लगाते ही नहीं, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म होते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 1 हफ्ते के अंदर उस माइग्रेन से छुट्टी, हमेशा के लिए क्योर। तो माइग्रेन के लिए बेसिकली कौन सा कलर यूज होता है इस्तेमाल? माइग्रेन के लिए हम जो है ना इसमें यूज़ करते हैं पर्पल कलर यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ये देखना पड़ता है कि माइग्रेन जो है ना हर पेशेंट को उसके अलग अलग टाइप, किसी को। अच्छा गुल साहब, तरीक़ेकार क्या होता है? उस कलर को आप सामने रखते हैं, रोज़ाना देखते रहते हैं, जैसे हम दवाई लेते हैं सुबह दोपहर शाम, या उस ऑर्गन के ऊपर जहाँ पे भी दर्द हो रहा है वहाँ वो कलर लगाया जाता है, या ये फिंगर टिप्स आपने बताया कि हर ऑर्गन का पॉइंट दिया हुआ अल्लाह ताला ने हाथों में, उस पॉइंट के ऊपर आप कलर लगाते हैं, करते क्या है? अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथ और दोनों पाँव में हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट बनाए। ठीक है। अब हमें ये हमारी स्टडी ये बताती है कि किस बीमारी में, किस ऑर्गन में किस कलर की कमी है, किस जाती है, तो हम उस ऑर्गन के पॉइंट पे उस कलर को लगाते हैं, बैलेंस करते हैं और प्रॉब्लम ठीक होती है। मोस्टली जो कलर लगते हैं वो हाथ और पाँव में ही लगते हैं। ठीक है। तो उससे ही इलाज हो रहा होता है। वेरी गुड। तो मैं ज़रा चाहूँगा, अच्छा कभी ऐसा भी होता है कोई शख्स बीमार नहीं होता है, जी जी, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो मेंटली तौर पर कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरी या वीकनेस पाई जा रही होती है, जैसे आपने बताया कि डिप्रेस्ड होता है, एंजाइटी होती है, तो क्या आप शख्सियत को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर किस कलर की कमी है? देखिए सिलसिला ये है कि मैं हर बीमारी के बारे में तो नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें हैं कि देख के पता चल जाती हैं कि इसमें किसी, जैसे आइस से भी पता चल जाता है किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर एक उसके फेस से, उसके कलर से, उसकी एक्टिविटी से, उसके इवन के एक मज़े की बात आपको बताऊं कि बहुत से पेशेंट जब मेरे पास आते हैं, मतलब मोस्टली मैं आते हैं, तो जब वो अपनी बीमारी बताते हैं ना, तो मुझे ये भी पता चल जाता है ये बंदा है किस टाइप का, ये करता क्या है, अच्छा इसका अमल क्या है, क्या मतलब उसका नेचर समझ जाते हैं, जॉब नेचर समझ जाते हैं। क्योंकि बीमारियां जो है ना आपकी इसी इमोशन से, सोच से, आपके कर्मों से जुड़ी हुई होती है कि जैसा आप कर रहे होते हैं। क्या ज़बरदस्त बात की है। ये मुझे इसी तरह याद आ गया कि बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पेन होने लगा है। तो सर्वाइकल पेन जब अब कोई कहता है तो हम क्या कहते हैं, या तो आपका काम लैपटॉप के साथ होगा, या आप कोई सीट के ऊपर आपकी सिटिंग होगी चेयर के ऊपर, तो हम पिक करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इसी तरह पिक कर लेते हैं चीज़ों को करते हैं? देखिए सर्वाइकल में क्या होता है कि एक तो वजह ये होती है कि आपकी जो सर्वाइकल में कोई जो वेंस दब जाती है, या कोई सर्वाइकल के प्रॉब्लम हो रही होती है। वरना अगर आपके सर्वाइकल में कोई इशू नहीं है फिर भी आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो इसकी वजह ये होती है कि उस शख्स को गुस्सा बहुत आता है। जितना ज़्यादा आप गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा सर्वाइकल पेन होगा। इवन कि जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, गुस्से के साथ ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कहते हैं यार कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, तो उनकी स्टिफनेस भी आ जाती है, फिर वो कॉलर लगा के घूम रहे होते हैं। जितना गुस्सा बढ़ेगा उतनी सर्वाइकल पेन बढ़ेगी। अच्छा जी। अच्छा, कुछ लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, चीज़ें जो है वो हैपनिंग लाइफ के अंदर बड़ी चल रही होती है, उनको कूल डाउन करने के लिए कौन सा कलर है? उनको कूल डाउन करने के लिए पिंक कलर का यूज़ पिंक करते कलर? हैं। जी हाँ, पिंक। देखिए किसी भी जो मेंटली आप बहुत हाइपर होते हैं, जैसे बहुत सारे हाइपर बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, आप कुछ बोले वो चीज़ें फेंक रहे हैं, माँ बाप को भी उधर बोल रहे हैं, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बच्चों में होता है एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका पिंक कलर यूज़ करें। पिंक अगर वो कहते हैं ना जलाली बच्चा है, जी जी जी, नाम रख देते हैं और फिर उसके बाद नाम की निस्बत से भी वो जलाल आ जाता है, तो उस बच्चों को, उन बच्चों के लिए पिंक। अच्छा, सिर्फ पिंक कलर लगाएं या पिंक चीज़ों को आमने सामने रखें उनके कमरे के अंदर? रख भी सकते हैं पिंक। अक्सर देखते हैं जब बच्चियों की, लड़कियों के, छोटे बच्चों के कलर को पिंक कर देते हैं, पिंक कलर, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छी काम क्वाइट रहती हैं। तो लड़कों में अक्सर लोग ब्लू कलर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लू कलर यूज़ करते हैं तो बच्चे फिर वैसे ही होते भी हैं। लड़कों का ज़्यादातर कलर ब्लू होता है ना? अच्छा, हम कलर कॉन्शियस भी होते हैं ना कि हमने ये लड़कों के कलर या लड़कियों के कलर हैं, तो इसको भी मिथ को ख़त्म कर देना चाहिए, जिस कलर की ज़रूरत है उसी को यूज़ करें? बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। देखिए आप एक पैटर्न बना देते हैं कि भाई ये लड़कियों के लिए कलर है, ये लड़कों के लिए है, लेकिन आपको अब उसकी बॉडी को कुछ और चाहिए। आप उसको, एक लड़की पहली वो है, उसको पिंक पहना के उसको और बिल्कुल डल इतनी सीधी कर देते हैं कि वो किसी से बात भी नहीं करती, खामोश तबीयत रहती है। चूँकि
कूल डाउन कर देता है ना पिंक कलर। अच्छा, आपने इतने सारे कलर्स बता दिए हमें। अब कोई पेशेंट है आपके पास आना चाहता है तो वो फिजिकली आपके पास आता है आपके क्लिनिक पर, या ऑनलाइन भी आप उसको बताते हैं कि इन कलर्स का इस्तेमाल करें? देखिए मेरे पास 95% जो मेरे पेशेंट हैं ना वो ऑनलाइन है। तकरीबन कोई 12-13 कंट्री में ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ। पाकिस्तान के हर शहरों में ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा क्लिनिक यही गुलिस्तान जौहर कराची में है, लेकिन मेरे पास पेशेंट कम आते, ज़्यादा ऑनलाइन ही हो रहा होता है। ऑनलाइन ये होता है कि व्हाट्सअप पे सारी अपनी बीमारी मुझे बताते हैं, उसके बाद मैं उनको कलर चार्ट बना के भेज देता हूँ। अगर पाकिस्तान में तो कलर्स उनको भेज देता हूँ, वरना बाहर अपने वहीं से कंट्री से कलर परचेज़ कर लेते हैं और वो कलर के पॉइंट जो फिंगर्स पे लगाने होते हैं वो पूरा चार्ट बना के देता हूँ, उसी को फॉलो करके लगाते हैं और इससे बीमारी ठीक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, जिस्म के हर हिस्सों पर कलर लगाया जा सकता है? जैसे आपने फिंगरप्रिंट्स की बात की, फिर फिंगर टिप्स की बात की, फिर गर्दन का भी आपने हमारे एक जो कैमरा मैन है उनको जो पेन हो रहा था वो भी करके बताया। तो किसी भी हिस्से के ऊपर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए पेन जो होता है ना, मोस्टली ख़ास तौर पे पेन हम फिंगर्स पे भी लगाते हैं, लेकिन जिस बॉडी के जिस जगह पे अगर पेन है उस जगह पे अगर कलर्स आप लगाएं तो वो इमीडिएटली विद इन अ सेकंड रिजल्ट आता है, बिल्कुल वो ठीक हो जाता है, फौरी होता है। अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। चिकनगुनिया आजकल बड़ा आम है, बड़ा कॉमन हुआ है, लेकिन इसके साथ मसला ये है कि जब आप इससे रिकवर हो जाते हैं तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, वो बहुत शदीद तकलीफ होती है, टीस उठती है, ये दर्द नहीं जा रहा, इसका कोई इलाज है आपके पास? देखिए मैं तो ये कहूँगा, जब किसी को चिकनगुनिया होता है ना तो विद इन अ वीक चिकनगुनिया हो गया, डायग्नोज हो गया चिकनगुनिया, फीवर है और पेन में है, जॉइंट्स पेन बहुत शदीद है, तो उनको वो फौरी तौर पे मेरे पास आए, वो 1 घंटे में ठीक हो जाता है। 1 घंटे में? 1 घंटे में। अगर 1 हफ्ते के अंदर अभी चिकनगुनिया हुआ है, आपको फीवर है और पेन के अंदर है कि चीखें निकल रही है, उठ नहीं सक रहे, हिल नहीं सक रहे, लेकिन अगर चीखें निकल रही हैं, उठ रहे, तो वो तो आपके पास आने के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। नहीं मेरे पास ना आए, उसके घर से कोई फैमिली मेंबर आ जाए या फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लें, मैं कलर बता दूंगा, घर पे उसको जाके लगा दें, तो विद इन आवर वो बिल्कुल ना फीवर, पेन वेन सब खत्म। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मेरे पास कि वो लड़का बोला था अपनी माँ को मुझे रस्सियों से बांध दें, इतना पेन हो रहा था, रात भर सोया नहीं था, कलर लगाते ही 15 मिनट बाद सो गया, जब उठा तो बाहर दोस्तों के साथ खेलने निकल गया। तो ऐसा भी हुआ है। और दूसरी बात, अगर फीवर के बाद आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो पेन जाके हड्डियों में जो बैठ जाती है बहुत शदीद, अक्सर सर्दियों के मौसम में वो टीस उठती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में, उसमें तकरीबन 15-20 दिन, महीना लग जाता है बिल्कुल ठीक। लेकिन कलर्स के जरिए वो रिकवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, फर्स्ट डे से ही उसको रिजल्ट आएगा, बिल्कुल 100% क्योर होने में कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीना लग जाता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कि कलर्स की दुनिया है और कलर्स के ज़रिए आपके जो एनर्जी है उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि हर इंसान के अंदर कितने कलर्स मौजूद होते हैं और उसको सबसे ज़्यादा किस तरह से किस कलर की ज़रूरत है। एक छोटे सा ब्रेक है, कमर्शियल्स की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं आज।